हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों सभी को प्यार सी गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे ग्वार के तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में। काफ़ी भाइयों के काफ़ी कमेंट है कि ग्वार में आगे तेजी बन क्यों नहीं पा रही है, ग्वार में क्या रुकावटें चल रही है। तो पूरा फंडामेंटल ग्वार के बारे में बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो भी भाई चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पे प्यारा सा लाइक कर दे, अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर दिखाएं। किसान साथियों, काफ़ी लंबे समय से ग्वार के भाव में उम्मीद कर तेजी बन नहीं पाई है। लंबे समय से इसमें गिरावट का दौर चालू है। ग्वार की उपयोगिता की बात करें तो ग्वार एक बहुउपयोगी फसल है, उसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती हैं। फिर भी दिन प्रतिदिन ग्वार का निर्यात घटता जा रहा है। इसी के चलते ग्वार पर भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। साल 2012 में ग्वार के दांव में भारी उछाल आया था। उस समय ग्वार के भाव 32,000 रुपये प्रति कुंटल तक पहुंच गए थे, लेकिन भाव में अचानक से नीचे आने लगे और अब हालात ये बन चुके हैं कि ग्वार 12 साल पहले 32,000 रुपये कुंटल बिक रहा था, वही आज ग्वार दिन के चारों भाव बिक रहा है। मतलब वर्ष 2012 में ग्वार के जो भाव 2021 में कुछ तेजी देखने को मिली थी। 2021 में ग्वार के भाव 15,000 रुपये प्रति कुंटल थे, लेकिन उसके बाद ग्वार के भाव कभी 7,000 के आंकड़े को छू नहीं पाया है। अब दोस्तों इसमें गिरावट के पीछे क्या कारण रहा है वो पूरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वहीं दोस्तों निर्यात में नहीं निकल रही है मांग। वर्ष 2012 में अमेरिका की डिमांड पर ग्वार का निर्यात हुआ था। उस समय अमेरिका ने क्रूड ऑयल के कुएं खुदवाए थे। इन कुओं को दीवारों पर विदेश लेप करने के लिए ग्वार गम का उपयोग किया था। उस वर्ष का अमेरिका में भारी निर्यात हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष किसानों ने भारी उत्पादन किया। व्यापारियों ने भी ग्वार के बढ़ते दामों में देखकर ग्वार का भंडार काफ़ी मात्रा में कर लिया था। लेकिन बाद में ग्वार की मांग कम हो गई और निर्यात मांग बहुत घटती गई। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्वार की फसल लंबे समय तक भंडारण होता है। अधिक भंडारण होने के कारण व्यापारी जब ग्वार की खरीद में रुचि नहीं दिखा रहे, जिसके कारण ग्वार के भाव अपने निचले स्तर 5,000 पर आ गए। इसी दायरे में कारोबार कर रहे अगर सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है तो निर्यात को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर लेते ग्वार के भाव में तेजी की उम्मीद की जा सकती है। क्या कहते हैं ग्वार की बुवाई के आंकड़े। अब दोस्तों पूरी आंकड़े के बारे में भी बातचीत करेंगे। ग्वार के बड़े जानकार कन्हैयालाल जी चाणक्य द्वारा धरातल पर किए गए सर्वे के अनुसार ऑल इंडिया वाइज ग्वार की बुवाई रकबा करीब 10 साल के बराबर ही है। हालांकि ज़्यादा बारिश व खारी जमीन होने के कारण खाजूवाला, नहरी बेल्ट, नागौर व मेड़ता में कम ग्वार फसल में 50% के नुकसान का अंदाजा है। दोस्तों बुवाई के आंकड़े उत्पादन की सही तस्वीर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि फसल कितनी कम हो ज़्यादा इसके निर्धारण में 15 से 25 सितंबर के सेकंड राउंड की बारिश करेगी। बात सरकारी आंकड़े की करें तो पिछले साल देश में 30 लाख हेक्टेयर में मुकाबले इस साल 18 अगस्त तक करीब 27 लाख हेक्टेयर तक बुवाई हुई है। हर इस हिसाब में देखा जाए तो ग्वार का रकबा थोड़ा सा घटा है, जिस भाव का पॉजिटिव असर देख सकता है। आवकों में आई कमी। वही दोस्तों ग्वार की जो आवक है, मंडियों में जो आमदनियाँ आती है उसमें भी कमी देखने को मिली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश है। विश्व का 80% ग्वार का उत्पादन अकेला भारत करता है। भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ग्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। अकेले राजस्थान में भारत का 70% ग्वार का उत्पादन होता है। उत्पादन बढ़िया होने के बावजूद ग्वार की आवक काफ़ी कम हो गई। हाँ, क्योंकि बाजार में सही दाम न मिलने के कारण किसानों ने ग्वार का भंडारण कर लिया। भंडारण का मतलब स्टॉक कर लिया। जो अपनी जो किसान भाई हैं, जो उन किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में मूल्य ना मिलने के कारण और अपनी उपज का मूल्य ना मिलने के कारण उन्होंने अपने जो माल का है वो घर पे ही स्टॉक कर रखा है। किसान भी इस वक्त ग्वार की मंडी में लाने से मुंह मोड़ने लगे हैं। किसानों को उम्मीद है कि ग्वार के भाव जल्दी तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने अपना स्टॉक ग्वार का कर लिया है। कुछ किसान भाइयों का कहना है कि ग्वार के भाव के दाम जो मिल रहे हैं उन्हें दामों में पशुओं का चारा आता है। इस कारण ग्वार को मंडियों में लाने के बजाय पशुओं को खिलाने का सौदा मान लिया जाएगा। तो काफ़ी किसान भाई ये भी बोल रहे हैं कि जिस भाव में मंडियों में ग्वार बिक रहा है उस हिसाब से तो पशुओं का चारा आता है, उस हिसाब से अगर पशुओं को खिला दिया जाएगा तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए वो मंडियों में अपने माल को लाने में कतरा रहे हैं। वायदा बाजार कीमतों में भी गिरावट। हाजिर बाजारों में चल रही कमजोरी के अनुरूप व्यापारियों ने अपने सौदे की कटान, जिस वायदा बाजार में ग्वार गम की कीमतों में गिरावट आई है। एनसीडीएक्स पर ग्वार गम के सितंबर में डिलीवरी अनुबंध की कीमत 10,135 रुपये प्रति कुंटल रह गई। ग्वार शीट की करें तो 5192 रुपये के करीब भाव में चल रहे हैं। बाजार सूत्रों के हाजिर बाजार की मांग कमजोर व
व उत्पादक क्षेत्र में पर्याप्त आपूर्ति के कारण ग्वार गम वायदाओं की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। अब दोस्तों चर्चा रहेगी ग्वार के आंकड़ों का गणित। किसान साथियों, क्रेडिट को देखें तो ग्वार की दिसंबर तक आवक में एक अंदाजा लगाया जा सकता है ग्वार का उत्पादन कितना हुआ। पिछले 4 साल का रुझान यह रहा है कि जितनी आवक 31 दिसंबर तक होती है उतनी आवक बचे हुए साल में होती है। 2018 में 31 दिसंबर तक ग्वार का उत्पादन 40 लाख बोरी की हुई थी। पूरे साल का उत्पादन की बात करें तो 80 लाख बोरी का उत्पादन देखने के लिए मिला था। वहीं दोस्तों अभी 2019 में जो आंकड़ा 32 लाख बोरी और 65 लाख बोरी का उत्पादन देखने को मिला था। 2020 में 31 दिसंबर तक 27 लाख बोरी और कुल जो उत्पादन देखने को मिला था वो 60 लाख बोरी का करीब देखने को मिला था। 2021 की बात करें तो 3 महीने में जो ग्वार की जो आवक है वो 37 लाख बोरी, जबकि ग्वार का जो उत्पादन है वो 56 से 57 लाख बोरी देखने के लिए मिला था। 2022 में 3 महीनों में ग्वार की जो आवक है वो 32 लाख बोरी और जो कुल उत्पादन देखने को मिला था वो 70 लाख बोरी। वहीं 2023 में ऐसा कुछ रुझान सामने निकल कर आया था। बाजारों के जानकारों का मानना है कि भारी बारिश के कारण नुकसान हुआ था, जिसके बाद ग्वार का उत्पादन 50 लाख बोरी के करीब में आ सकता है। वहीं दोस्तों 50 लाख बोरी के साथ साथ अब ग्वार के भाव की साप्ताहिक रिपोर्ट के भाव के बारे में चर्चा करेंगे। किसान साथियों ग्वार एक सप्ताह की रिपोर्ट की बात की जाए तो ग्वार के भाव में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हिसार मंडी में बात की जाए तो पिछले 2-3 दिनों से ग्वार के दाम में 100 रुपये की गिरावट की गई है। ग्वार गम की कीमतों में देखा जाए तो ग्वार की इस समय मंदी का दौर चल रहा है। हम आपको समय समय पर ग्वार के भाव में अपडेट बताते रहते हैं। नौहर मंडी में ग्वार के जो भाव है 5047 रुपये, वही सिरसा में 4988 रुपये, आदमपुर में 5090 रुपये, इलाहाबाद मंडी में ग्वार के जो भाव है 4950 रुपये, भट्टू मंडी में ग्वार के जो बाजार है 5025 रुपये, गंगानगर में 5000 रुपये, वहीं अनूपगढ़ में 4900 रुपये, बीकानेर में 5150 रुपये, वही ये जो भाव है देखने को मिल रहे हैं। औद्योगिक मांग घटने और निर्यात कम होने के कारण ग्वार के भाव में नरमी चल रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस समय बाजार ग्वार का भाव 4750 रुपये से लेकर 5200 के बीच में करीब चल रहा है। बाजारों में स्टॉकों की बिकवाली बढ़ने के कारण एनसीडीएक्स बाजार ग्वार गम की कीमतों में कम होती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अब एनसीडीएक्स बाजारों का बाजार में दबाव, साथियों हमारा मानना है कि ग्वार वायदा के अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो बाजार में ऐसा हो रहा है कि बाजार को मंदी की तरफ खींच रहा है। लेकिन साथियों ग्वार की आवक इतनी कम हो गई है कि ऐसे में बाजार को फंडामेंटल के विरुद्ध जाने में चलना किसी की बात नहीं है। अगर इन दिनों बात पर गौर किया नहीं जाए तो ग्वार के दामों में तेजी की उम्मीद बन सकती है। अब दोस्तों चर्चा रहेगी ग्वार के भाव में तेजी कब आएगी। भाई घरेलू बाजार में लेकर विदेशी बाजारों में ग्वार की घटती औद्योगिक मांग व औद्योगिक ग्राहकी को कमजोर होती है, यह कहना है थोड़ा मुश्किल है। ग्वार के दामों में जल्दी कोई तेजी बन पाएगी। लंबे समय से तेजी का रुझान दिख रहा है। ग्वार की तेजी को लेकर कई जाने वाले तथ्यों को देखा जाए तो बारिश के चलते ग्वार की फसल को नुकसान बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन असली उत्पादन की स्थिति सितंबर के महीने में साफ हो जाएगी। तब तक अगर घटती आवकों को देखें 100-200 रुपये तो बढ़ सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। अगर सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने में सफल होती है तो आने वाले समय में ग्वार के दामों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। सरकार को निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ विदेश का कदम उठाने की आवश्यकता है। पिछले 2-3 सालों में ग्वार के भाव न बढ़ने के कारण उत्पादन में भी कमी आई है। किसानों ने ग्वार की खेती को मुंह मोड़ना बंद कर दिया, जिससे ग्वार की डिमांड बढ़ने को लेकर उम्मीद नहीं है। नई फसल आने के दामों में 100-200 रुपये की बढ़ने की अटकलें लगाई जा सकती है। वही दोस्तों कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो अपनी जो नई फसल आएगी उससे पहले इस ग्वार के भाव में एक बार 100-200-500 रुपये की तेजी बन सकती है। अभी बाजारों में कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वही दोस्तों जो भी भाई चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पे प्यार सा लाइक कर दें, अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर दिखाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।